उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर के जरिए जनपद वाराणसी पहुंचे। यहां पर सीएम योगी का हेलीकॉप्टर संपूर्णानंद स्टेडियम में लैंड हुआ। इसके बाद सीएम योगी एनडीआरएफ की नाव से राजघाट के लिए रवाना हुए। यहां सीएम योगी ने बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की और राहत सामग्री का वितरण किया। बाढ़ प्रभावित सरिया क्षेत्र के लोगों से भी उन्होंने मुलाकात कर उन्हें राहत सामग्री बांटी। इसके बाद सीएम योगी ने सर्किट हाउस में माव जनप्रतिनिधियों और जनपद के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नीलकंठ तिवारी, जिलाधिकारी, मंडलायुक्त सहित प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। और इस दौरे को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ लखनऊ से जन टीवी यूपी के संपादकीय सलाहकार अरुण मिश्रा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण जी, मुख्यमंत्री जो हैं वो लगातार दौरे कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की ये कोशिश है कि इन दौरों के जरिए न सिर्फ लोगों तक मदद पहुंचाई जाए, लेकिन उसे जल्द से जल्द कैसे पूरा किया जाए, और खासतौर पर अधिकारियों, क्योंकि प्रशासनिक अमला ही वो वर्ग होता है जो सरकार की योजनाओं या सरकार की बात जो कही गई है उनको जमीनी तौर पर पूरा करता है। तो ऐसे में कितना महत्वपूर्ण आज के दौरे को कहा जा सकता है, खुद नाव में बैठकर और वो उन पीड़ित लोगों के बीच में पहुंचे हैं? प्रभात जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब मुखिया सक्रिय होता है तो निश्चित तौर पर जो प्रशासनिक अमला होता है उसकी बाध्यता एक तरह से हो जाती है कि वो अपनी सक्रियता बरकरार रखे किसी भी घटनाक्रम को लेकर के। ये आपने विगत दिनों में कोरोना में भी देखा होगा, कोरोना के समय के घटनाक्रमों में, और जिस तरह से बाढ़ पीड़ित की समय विभिन्न क्षेत्रों में आए, चाहे वो हमीरपुर हो, जालौन हो या बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, या आज उनका वाराणसी का दौरा लगा, जिसमें जो बाढ़ पीड़ित का जो यहाँ लंका क्षेत्र था या सरैया का क्षेत्र था या राजघाट का एरिया था, वो स्वयं एनडीआरएफ की टीम के साथ जो यहाँ का पूरा प्रशासनिक अमला था, और नीलकंठ तिवारी जो यहाँ के उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और प्रभारी हैं वाराणसी के, उनकी उपस्थिति में, और यहाँ के मंडलायुक्त और जो कमिश्नर ऑफ पुलिस से लेकर के जो विभिन्न प्रशासनिक अमला था वो मौजूद था, और बाकायदे बोट के माध्यम से उन्होंने पूरे क्षेत्र का दौरा किया। और वो उसमें सर्वप्रथम वो राजघाट गए। राजघाट जाने के पश्चात उन्होंने सरैया के से जुड़ा हुआ जो पीड़ित क्षेत्र था उसे देखा, लंका से पीड़ित क्षेत्र जो संबंधित था उसको भी देखा उन्होंने, और उसके बाद बाढ़ पीड़ितों से वो लगातार अब मुलाकात कर रहे हैं और राहत सामग्रियों का वितरण कर रहे हैं। और यह क्रम प्रभात जी विगत जब से ये हिंडन नदी का पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से बाढ़ आया, और लगातार जल स्तर बढ़ने की वजह जो तेज वर्षा की वजह से भी कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आया, तो जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं जैसे ही सूचना प्राप्त हो रही है, हवाई यात्रा करके निरीक्षण कर रहे हैं और मौके पर उपस्थित होकर के जो बाढ़ पीड़ित हैं उनसे व्यक्तिगत मुलाकात कर। बता दें कि लगातार ये दौरे जारी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। इन दौरों में किसी तरह की कोई कोताही न रहे। इसके बाद इनके दौरों के बाद प्रशासनिक अमला भी पूरी तरह से चाक चौबंद रहे। इसके लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरे हैं। आज हेलीकॉप्टर से वो वाराणसी पहुंचे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बाढ़ पीड़ितों तक जो दौरा किया वो नाव के जरिए किया।